बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े के बाद पहली मरतबा जलसे आम से खिताब किया, जबकि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़ौज को किसी सूरत सियासत में ना घसीटा जाए। अफवाहों की बुनियाद पर किरदार कुशी करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे ऐसे सवाल जो अवाम के जहनों में थे उनका जवाब दिया उन्होंने। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे और क्या कहेंगे कि क्या क्लैरिटी अब हालात में आ चुकी है? पहले तो जी कल वाला जलसा जी सर। इमरान खान साहब पब्लिक में निकले और उनका जलसा एक बड़ा जलसा था। बिल्कुल। और उस जलसे में उन्होंने तकरीबन वही इल्ज़ामात दोबारा दोहराए जो इससे पहले वो दोहराते रहे। और उसके बाद वो तेज़ी के साथ उन्होंने आज अपनी दूसरी गालिबन एक कमेटी का इजलास किया और अब वो कराची जा रहे हैं और वो अपनी बात ठीक है। करते जा रहे हैं कि जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और मुझे साजिश के तहत निकाला, लेकिन उन्होंने साथ ही फ़ौज के ऊपर जो तनकीद कहीं हुई है तो उसकी उन्होंने मजम्मत भी कर दी, सर बिल्कुल। जैसा उनका बहुत बड़ा हो रहा है। और कल का जलसा मैंने आपसे पहले भी बात की कि 2 या 3 जलसे अगर हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिक में निकल के हुकूमत को जैम करने का, इसको यानी आप समझें कि ये काम ना कर पाए, इसको उनकी कोशिश होगी कि वो इंगेज रखें उसको किसी इंगेज तरह करें, से उसको हुकूमत को। इंगेज करें और उसको पैरालाइज करें। क्या वो इसमें कामयाब होते हैं, नहीं होते? क्या DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग मुतमईन हो गए हैं? क्या मामला ख़त्म हो बिल्कुल। जाएगा? मैं अपनी राय देने से पहले हमारे साथ डॉन के फ़हद एडिटर हुसैन साहब। मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं फ़हद हुसैन साहब से उनकी राय जी लेता हूँ। जी। फ़हद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फ़हद हुसैन साहब, पहले तो ये बताएं आपसे 2 सवाल। क्या हुकूमत को इमरान खान साहब ड्रैग इन कर लेंगे, पैरालाइज करने में, रोकने में? 3-4 दिन गुजर गए हैं, कामयाब हो जाएंगे जिसमें वो बाज़ाहिर होते नजर आ रहे हैं, या ये क्या हुकूमत उनसे अलग होके अपना काम कर सकेगी? जी। देखिए मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये दोनों जो आपके जो सवाल हैं वो एक्चुअली मेरे ख्याल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप मौजूदा हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखें तो अगर उन्होंने अपनी गवर्नेंस में कामयाब होना है तो उनको इमरान खान साहब की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, जो दबाव आ रहा है, उसका सामना करना पड़ेगा और उसका मुकाबला भी करना पड़ेगा। उसके बगैर ये हो नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप देखें कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, तो वो मुझे तो कम से कम यही नजर आ रही है कि एक तरफ तो वो जो शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपनी कारकर्दगी का, एक तो वो उसको उजागर करेंगे और वो बार बार ये बताएंगे, बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब हम असल में गवर्नेंस कर रहे हैं और कारकर्दगी और परफॉर्मेंस हो रही है जो पिछली हुकूमत की नहीं थी। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में अब वो जो बयानियां उन्होंने बनाना है इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसकी, उसमें जो गड़बड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी नोट किया कि जो जो अमेरिका के हवाले से जो बयानियां बना रहे हैं इमरान खान साहब, जो कि बड़ा मौसर होता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी आज जो बड़ा धचका लगा है जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बिल्कुल वाजे कर दिया है कि कोई अमेरिकी साजिश नहीं हुई है और न ही अमेरिका ने कभी अड्डे मांगे थे। तो उससे मेरे ख्याल में हुकूमत का काम थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन ये आने वाले कम से कम मेरे ख्याल चंद हफ्ते तक ये मुकाबला जारी रहेगा कि हुकूमत का अपर हैंड होगा या इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो कैंपेन है सीट पर ले गए हैं उसके नतीजे पर वो हुकूमत को थोड़ा सा डिफेंसिव पे रखेंगे। फहद, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, इसके फौरन बाद उन सियासतदानों को क्या आना चाहिए था अपने बयानात देने के लिए फौज की हमायत में, जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि साजिश हुई? जी। वो इसलिए मेरे ख्याल में जो अगर जो गवर्नमेंट के साथ जो अब लोग वाबस्ता है वो उनका तो बनता है, क्योंकि देखिए इल्जाम तो इमरान खान साहब उनके ऊपर लगा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो अमरीकी साजिश में मुलविस हैं, जिनके जरिए ये साजिश हुई है और मेरे हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया है। ठीक है। आज जो जो उन लोगों का हमेशा से ही मौकफ था कि बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, कोई ऐसी साजिश है ही नहीं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। आज जो DGISPR ने जब ये बात की है और बाकायदा तौर पर यानी इस मामले पर अब हमारा रियासत ने भी ये कह दिया है कि साजिश नहीं है, तो एक तरीके से वो सियासतदान जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा था उनका तो मेरे ख्याल में आकर और
अच्छा, ठीक है। अच्छा फहद, आपसे आखिरी बात, ये मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है, मेरा सवाल ये था कि जैसे मतलब मिसाल के तौर पे आप देखें ना, कुछ अरसे पहले तक मतलब वही शख्सियात जो हैं वो आप समझें कि उनका जो बयानिया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था फौज के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और आज जो है वो उनका बयानिया मुख्तलिफ है। और उनका बयानिया जो था तो भी ये बात थी कि जी मतलब एक बिल्कुल मुख्तलिफ हम पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं ना, तो इसको अवाम कैसे बाय करेंगे? इसको मतलब आम शहरी जो टीवी देख रहा है उसको कैसे बाय करेगा? जो नैरेटिव बिल्डिंग है, नैरेटिव, उस नैरेटिव में यानी जो यानी फर्ज करें आप बहुत सारे मामला जानते हैं, मैं कुछ चीजें जानता हूं, अब पब्लिक जो टीवी देख रही है, पब्लिक जो अवाम जो देख रहे हैं, उनको क्या समझ आ रहा है कि क्या हुआ है? ये यार ये अचानक इधर से ये अच्छे हो गए, ये इधर से बुरे हो गए, ये अब उनकी तारीफें कर रहे हैं, ये पहले उनकी बुराइयां कर रहे थे। ये कुछ नैरेटिव बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ नहीं है इस वक्त? देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग में उस हवाले से तो डॉक्टर साहब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो जिससा नहीं होता जब वो तारें अगर आपस में मिक्स हो जाएं तो करंट आना शुरू हो जाता है। तो ये बयानिए की तारें कुछ आपस में मिक्स हुई हैं, ये बात ठीक है आपकी कि ये नहीं। देखिए ना, आज से साल पहले तक जो PMLN थी वो अपने जलसे जुलूसों में एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से क्या बातें करती थी, और PTI का मौका भी ये था कि देखें जी ये तो है ही फौज के खिलाफ। लेकिन आज आप देखें जिस तरह आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज उल्टा मामला हुआ है कि वही PMLN जो है वो आज एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ खड़ी है और वो दिफा कर रही है, और इमरान खान साहब जो है वो और उनकी जमात जो है वो उनके खिलाफ। तो ये एक तरह का क्रिस क्रॉस तो हुआ है। सवाल ये क्यों हुआ है? अब मेरे ख्याल में उसका जो आसान जवाब है वो ये है कि जो पिछले 6, 7, 8 महीने में जो मामलात जिस तरीके से PTI की उस वक्त की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक दरार आई है, और उस दरार और उसकी वजूहात जाहिर बात है बहुत सारी हैं, और उस दरार को के नतीजे में जो ऑपोजिशन को स्पेस मिली है और उन्होंने अपने बयानिए को एडजस्ट किया है, और उसका फायदा, उस दरार का फायदा उठाते हुए वो उन्होंने बिल आखिर इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर किया है। तो मेरे ख्याल में ये लेकिन उस दरार का फायदा जो उठाया है तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई है ना उस दरार में। देखिए, अब डिपेंड करता है हम इसको किस तरीके से देखें। अगर आप ये, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस दरार से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर हिमायत की भी थी, और उनका हाथ भी बटा रहे थे और उनको कामयाब करने की हत्तुल इम्कान कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जरूर हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम तर काम करने बंद कर दिए और वो पीछे हट गए। अब पीछे हटना जो है, क्या वो पोजीशन तब्दील करके ऑपोजिशन की हेल्प करना है, या वो सिर्फ वो काम करना है जो उसूलन उनको हमेशा करना चाहिए? बहरहाल वो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उससे हुआ ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई और उससे वो गिरी है। तो ये बयानियों में एडजस्टमेंट हुई है, और अब ये वाकई में मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आम पब्लिक अगर ये सारा कुछ देख रही हो तो वो ये कहेगी कि जनाब ये देखें सियासी जमातें किस तरीके से पैंतरे बदलती हैं, बिल्कुल बदले हैं। और लेकिन जो अच्छी बात है डॉक्टर साहब इसमें वो ये कि जो कुछ हुआ है इसमें कोई चीज गैर आईनी नहीं हुई। ये एक सियासी प्रोसेस है, उसी प्रोसीजर के तहत जो है कोई जीत गया है और कोई हार गया नहीं। लेकिन अच्छा, मैं इसमें फहद अब कुछ देर साथ रहिएगा। मजहर अब्बास साहब को सीनियर तजियाकार हैं, मैं उनको महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। मजहर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मजहर मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये बताएं कि कल रात का जलसा जो था, उसके बाद इमरान खान दूसरा जलसा, तीसरा जलसा, क्या इमरान खान साहब ने हुकूमत को, अभी तक हुकूमत अपना काम करना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान उनको ड्रैग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आओ एयरपोर्ट पे, मैं तुम्हें रिसीव करूंगा नवाज शरीफ, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा शहबाज। क्या हुकूमत अपने आप को मतलब है कि अलग करने में, कुछ करने में कामयाब हो जाएगी, या अभी तक इमरान खान उनमें ही फंसी हुई है हुकूमत? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो बात तय है कि इमरान खान उन्हें सेटल नहीं होने देंगे। ये बात तय है कि इमरान खान अभी ईद के बाद गालिबन मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद की कॉल देंगे। ये बात तय है कि इमरान खान साहब को ये काबिल कबूल नहीं है कि शहबाज शरीफ कंटिन्यू रहें और कोई ये पीरियड जो है वो उनका अगस्त 2023 तक चले।
क्योंकि उसके बाद जाहिर है इतना पीरियड अगर शहबाज शरीफ को मिल गया तो इमरान खान का भी ये बयानिया बहुत अरसे नहीं चल पाएगा। इतनी बड़ी कैंपेन 1.5 साल तक चलाना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। लिहाजा वो जितनी जल्दी उनको अनसेटल करना चाहें, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है इमरान खान साहब के इस बयानिए में कि ये सिस्टम जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है कबूल नहीं है, इम्पोर्टेड सिस्टम कबूल नहीं है। इसके बिल्कुल अभी परसों ही पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, यानी एक तरफ आप शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, उनको इम्पोर्टेड कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो पंजाब में पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है इमरान खान साहब के अपने बयानी में। अब अगर पंजाब में इलेक्शन हार जाते हैं वो, तो उसके बाद पीटीआई के एमपीएज और पीटीआई के अलाइज पीएमएलक्यू उनकी पोजीशन क्या होगी? क्या वो हमजा शहबाज को एज ए चीफ मिनिस्टर कबूल करेंगे, उनके साथ पंजाब असेंबली में बैठेंगे? मतलब बयानिया किसका मजबूत है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बयानिए में कौन ज्यादा मजबूत जा रहा है इस वक्त? देखिए डॉक्टर साहब, बयानिया मजबूत होने में और बयानिया सस्टेन करने में, हाँ, यानी ये जो बयानिया एक नया बयानिया है ये कितना सस्टेनेबल होगा। क्योंकि आज जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इमरान खान साहब के लिए एक झटका है। वो एक झटका जरूर उनको लगेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही चीजें, काफी हद तक चीजें क्लियर कर दी हैं उन्होंने। अब अगर ज्यादा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ज्यादा समझदार हों तो वो फौरी तौर पे जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे वो चीफ जस्टिस को लिख दें कि वो बना दें, तो ये रही सही बयानिया भी जो है उसके बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि एक चीज ये है कि हाँ केबल लेटर वाली बात है, दूसरी तरफ ये कि क्या साजिश हुई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस साजिश का हिस्सा है, उस अमरीकी साजिश का हिस्सा है, तो उसके बारे में आज काफी हद तक चीजें क्लियर हुई। फिर अड्डे के बारे में क्लियर हो गई कि जी अड्डा मांगा ही नहीं था, मांगा जाता तो आप ये बात करते तो वो बहुत से लोग कर सकते हैं इस बात को। तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको सेटबैक, बिल्कुल क्लियर सेटबैक हुआ है इमरान खान साहब को, और उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव को सेटबैक लगा है। अब इसको ये किस तरीके से ओवरकम करते हैं ये इमरान खान साहब का टेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई है, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो अब भी अनसेटल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और जाहिर है अगर जलसे जुलूस धरने ब्लॉकेड वगैरह होंगे तो जाहिर है उसका लामहला असर जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आएगा, इकोनॉमी पर आएगा, ये तो तय है हमें। तो ये जो चीज है ये देखना है कि गवर्नमेंट, अब जो इमरान खान साहब का बयानिया है, गवर्नमेंट इसको काउंटर क्यों करती है? क्योंकि याद रखें ये सिर्फ पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है, ये ग्रैंड कोalition गवर्नमेंट है जिसमें तकरीबन 11 के करीब जमातें हैं, सियासी जमातें हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए भी एक चैलेंज है और गवर्नमेंट के लिए तो यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। इसमें देखें इशू ये है सारा कि जब बयानी में और लोगों के अंदर अवाम उसको किस तरह देख रहे हैं, हमने देखा कि जब यानी जैसे मतलब वासफ कह रहे हैं कि जी वहां पे जब हमने देखा कि जी बिल्कुल ये बात आई रिजेक्टेड, एक ट्वीट आया, और एक बात हुई नवाज शरीफ साहब के बारे में, मरीम नवाज साहिबा के बारे में कि ये नहीं, मतलब बिल्कुल उनके ऊपर क्रैक डाउन हुए, सारा कुछ हुआ। एक हमने देखा पिछले 2-3 सालों में मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत उनके रहनुमाओं की तकारीर, तो क्या उनके यानी ट्वीट्स तक के ऊपर पाबंदियां थी। आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, क्या शहबाज शरीफ रात को नवाज शरीफ साहब की तकरीर करवा सकते हैं 9 बजे? नहीं करवा सकते, ये शायद करवा सकते हैं। तो बात सारी ये है कि क्या वो इसहाक डार को लाइव ले सकते हैं हम लोग आज रात को अपने शो में? नहीं, मुझे नहीं पता, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब। बात यह है कि जब वो जो एक मज़ाहमती बयानिया बनता है ना, उस मज़ाहमती बयानिए के नतीजे में वो पॉपुलर हुए हैं, वो मज़ाहमती बयानिए के नतीजे में पॉपुलर हुए हैं। इशू ये है कि वो जब मज़ाहमती बयानिया होता, अंदर से जो भी हो रियलिटी सस्टेन करना, वो सारी बातें। मैं नुक्ता नजर मेरा ये था, जो मैं फाद साहब अगर दोबारा लाइन पे आते हैं मैं उनसे पूछूंगा कि वो मुज़ाहमती बयानिया जो पब्लिक है ना, पब्लिक, अब वो इमरान खान चले उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी खींच लेते हैं, तो ज्यादा तो इसको खींचना, लेकिन वो अगर इसको खींच लेते हैं इस बयानिए को, और वो जो कह रहे हैं कि ये सारे मिले हुए हैं मेरे खिलाफ। जी फाद साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है जी। तो मेरा ये कहना है फाद साहब, मेरा ये नुक्ता है कि इसी
मज़ाहमती बयानिए को अवाम तो लेते हैं ना किसी और अंदाज में कि देखो यार ये तो हम तो यही तो कह रहे हैं, इमरान खान बोलेंगे कुछ नहीं ना, वो फौज की तारीफें भी करेंगे, फौज की बहुत अच्छी है फौज सब कुछ, लेकिन जो ये पिक्चर बन रही है तो ओवरडू नहीं हो रहा थोड़ा सा? देखिए ओवरडू ये जिस तरीके से ये बयानिया बनाया गया है, मुझे तो लगता है कि खान साहब ने थोड़ा ओवरडू कर दिया। अच्छा, क्योंकि जो जो ये सारी अमरीकी साजिश का मामला है और ये किसी ये जिस तरह वो एब्सोल्युटली नॉट की कहानी बनाई गई, वो जाहिर बात है कम से कम वो लोग जो ये मामलात को बड़ी करीब से देख रहे हैं, यानी आप भी और जाहिर बात है लोगों से बात करते हैं, मेरे तक भी खबरें पहुंचती हैं, पूछना हमारा काम ही है कि जाके पूछना, तो हमें तो बड़ा क्लियर था कि ना तो मरासले में कोई इतनी बड़ी चीज है, ये एक रूटीन सा केबल है, बिल्कुल उसमें थोड़ी जुबान सख्त इस्तेमाल हुई है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कह दिया था अगर साजिश होती तो वो खुद कह देते। उसी तरीके से जो एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला है वो भी उस जमाने से हमें याद है, लेकिन उसमें अदम एतमाद की तहरीक तो तहरीक ऑफ ये जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का जो जिक्र है ना उसमें, देखिए वो उसको तो जिक्र से तो आप जो मर्जी कर लें, लेकिन उसमें ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया जो आज DGI-ISPR ने कह दिया। जाहिर बात है अगर आप कोई अगर DGI-ISPR की बात को ना मानना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, हाँ, लेकिन ये कि इदारे ने तो पाकिस्तान के फौज ने आज ये कह दिया कि कोई अमरीकी साजिश नहीं, अगर अमरीकी साजिश नहीं है दैट उसका यही मतलब है कि उस साजिश के तहत किसी साजिश के तहत इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसको नहीं हटाया गया। ये क्लियर हो गया। अब अगर ये क्लियर हो गया तो पीछे तो फिर कुछ भी नहीं रह गया डॉक्टर साहब। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने सियासी बयानियां बनाना है जल्दों में तो वो जाहिर बात है आपका हक है, लेकिन हकीकत से उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं रह गया, तो ये खान साहब की तरफ से ओवरडू हो गया मुझे लगता है। ठीक है फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अभी बैटल ऑफ नैरेटिव्स, बैटल ऑफ नर्व्स, 2-3 हफ्ते हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मुस्तकिल, अब यानी मिसाल के तौर पे जो DGI-ISPR ने आज बात की, उन्होंने देखें ये जो बहुत मुझे नहीं पता कौन से लोग ये वीडियोस ऑडियोज बना बना के असलम बेग साहब की, और ये अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी कर रहे हैं, और ये देखें ना, ये तो कल भी क्लैरिटी हुई, आज भी हुई, और ये जो सारी बातें सारी हो रही हैं ये तो बिल्कुल अलग बात है। बात ये है कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड का झगड़ा चल रहा है ना इस वक्त। वो कह रहे हैं, वो कहते रहे ये सिलेक्टेड हैं, ये कहते रहे हैं कि ये इंपोर्टेड है, लेकिन अभी तक वो इंपोर्टेड में है, उसमें सिलेक्टेड की लाइन नहीं डाली उन्होंने बीच में, यानी इस्टेब्लिशमेंट को अलग रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, लेकिन बिटवीन द लाइंस वो इशारा देते भी रहते हैं कि ये भी कहीं सिलेक्टिव हुए हैं। देखे ना वो जब चेरी ब्लॉसम ले आते हैं बीच में, वो जो जूते ले आते हैं वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो है इन्होंने भी अपनी लाइन डाली है कोई, देखे ना। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात इमरान खान साहब के साथ नहीं, तो हम एक अर्से से कह रहे हैं कि वो निजाम पीछे हट रहा है। सर, ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जैसे ही दूरी हुई तो वो जगह फिल इन कर ली। नहीं, वो तो आप देखें ना, नाम उन्होंने लेना बंद किया इधर से टक्कर के, वो मतलब देखें बात यह है कि इसके अंदर अब ये 2-3 हफ्ते शहबाज शरीफ साहब पूरी उन्होंने मेहनत करनी है, उनके साथ काबीना उनकी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि बहुत सारे मामलात उनके यानी 11-12 जमातें हैं, कोई काबीना में आने को तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि देखते हैं हालात, वो कह रहे हैं हालात देखते हैं कि भाई 1 मिनट क्या ये जो जलसे हो रहे हैं बड़े बड़े, हमारे मत्थे ना लग जाए सारा, वो जो है वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून संभाले। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लोग ज़ाहिर संभाल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। इशू ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इसको हुकूमत नहीं करने दूंगा। इशू ये है कि हुकूमत नहीं करने दूंगा, सस्टेन करना ना करना, आगे करना पीछे, ये अलग बात है। जलसा था बहुत बड़ा कल, बहुत बड़ा जलसा था, ठीक है, और इन जलसों के नतीजे में पैनिक जाहिर हो रहा है, पैनिक, ठीक है। अदम एतमाद का लफ्ज उसमें इस्तेमाल हुआ है, अलग इस्तेमाल हुआ है, सही इस्तेमाल हुआ है, नैरेटिव बिल्ड किया, उसको छोड़ दें। अदम एतमाद का लफ्ज बहाल हुआ है, ये बहाल हुआ है कि जी ये रहेंगे मौसूफ, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान अगर ये खत्म हो जाते हैं तो फॉरगिव कर दिया जाएगा। लफ्ज सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ना, उसमें कंस्पिरेसी नहीं हुआ, ठीक है, और मगर इसको जोड़ते तो है ना इमरान खान साहब, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, साथ वो कहते हैं कि फौज की तारीफ और ये वो साथ। अब यहां पर मामला जो है, अच्छा फिर वो तमाम शख्सियात जो मैं अभी बात कर रहा था, वो तमाम शख्सियात आके डिफेंड कर रही हैं फौज को, जो शख्सियात आज से 6 महीने पहले फौज को, मतलब जो होते ना सिक्का बंद एंटी स्टैब्लिशमेंट, सो कॉल्ड, मतलब एक एंटी स्टैब्लिशमेंट, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में बड़ा फर्क है।
इंग्लिश मीडियम एंटी स्टैब्लिशमेंट होते हैं ना, तो वो बड़े सर आंखों पे बिठाए जाते हैं। उर्दू मीडियम वो उनको खुले लाइन फेंक दिया जाता है उठा के। इसे एंटी स्टैब्लिशमेंट ऊपर लाइन है इसकी 5-6, तो बिठाओ, चाय शाय पिलाओ तरीके से, मतलब जरा बुलाओ इसको खुशबू लगा के। अच्छा, तो अब मसला ये सारा कि वो जितने सिक्का बंद हैं वो सारे के सारे उतर गए हैं जनाब। देखा आपने, हमारी पाक फौज जिंदाबाद। ये कब उतरे? पिछले 5-6 दिनों में उतरे, 7 दिनों में। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हम तो जान निछावर कर देंगे, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे फौज के लिए। अच्छा, सिक्का बंद जो आज से 6 महीने पहले मतलब है कि ये कर दिया, फलां कर दिया, यूं कर दिया, ऐसे कर दिया, फलां कर दिया, लोगों को इमरान खान उठाते थे। जमहूरियत को खतरा है, हाँ ये हाँ, भी कहा जा जमहूरियत को रहा है खतरा हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। तो स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन ने बड़ी अच्छी बनाई। यहां आके कहीं गड़बड़ हो गई है, यहां आके कहीं गड़बड़ हो गई है कि इमरान खान साहब ने कहा कि 1 मिनट, मैं अकेला बैठा हूं ना, ये सारे में सब नाम लिए बगैर उनका सब मेरे खिलाफ हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो नजर आ रहा है होता हुआ कि इमरान खान साहब जनाब, जब उनकी एक जलसा होता है या कुछ चीज होती है, उसके बाद सारे के सारे इकट्ठे। बेसिक सवाल अपनी जगह रह जाता है कि अदालतें 10 बजे कैसे खुली, 12 बजे कैसे? अदालतें अब जरा अच्छे फेवर में फैसले देंगी, उम्मीद करता हूं बैलेंस जरा, ताकि वो तरह तासुर खत्म हो। लेकिन मसला ये है कि वो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या हुआ है, ये इंपोर्टेड नहीं है, तो कैसे आई है? पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे बनती हैं? अब एक बहुत इन्होंने मुतासिर कुन बात की हमारे जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, पाकिस्तान में मार्शल नहीं लगेगा। ये 1973 के आईन में भुट्टो साहब ने लगाया था, आर्टिकल 6 ऐड किया था कि जो पाकिस्तान में मार्शल लगाएगा उसको फांसी दे दी जाएगी। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, भुट्टो साहब को ही फांसी दे दी गई। तो ये तो नहीं होना चाहिए, और अच्छा है बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो पेपर है, जो मरासला है, वो मरासला भी, वो ये तहरीक इनकी पहले चल रही थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके लोग पहले टूट रहे थे, इनके लोग पहले इधर जा रहे थे, इनके लोग, ये बीडीएम पहले बन गई थी, एक मूवमेंट चल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लंदन मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मियाँ साहब के मामला तय हो रहे थे, हम भी जानते हैं, हमने शो में 2019 में बात की है, ये सारा कुछ हुआ इसका। और तहरीक अदम इत्तेमाद खास लेवल पे आ गई, लेकिन तहरीक अदम इत्तेमाद का नाम है इसमें मरासले के अंदर। इमरान खान साहब ने जोड़ दिया दोनों को, उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, सारे के सारे हैं ना और मैं हूं। यहां से जनाब आ गया है बहुत बड़ा एक उनका जलसा, बहुत बड़ा जलसा पिशावर का, और उसके बाद जो है वो हो गया कराची का, और उसके बाद हो गया आपका लाहौर का, और फिर वो अभी मजहराबाद साहब ने रोड्स किया कि वो तो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। अब वो ईद के बाद कर रहे हैं, ईद से पहले भी कर सकते हैं, वो तो 150 ऊपर नीचे कर रहे हो, अभी चलो सब चल पड़े गाड़ियों में बैठ के। इशू ये सारा कि इसमें शहबाज शरीफ साहब को अपने आप को अलग करना है, उन्होंने फौरी तौर पर डिलीवर करना है कि किसी तरह मैं मईशत को ठीक करूं, किस तरह मैं ये कुछ करूं, लेकिन वो इमरान खान को सकिन कर रहे हैं। उसके नतीजे में रोज शहबाज शरीफ साहब को, ये उनके PMLN के लोगों को आके वजाहत करनी पड़ी। कभी कोई थप्पड़ पड़ जाता है, कभी कोई पिटाई हो जाती है, कभी कोई जो है वो वाकया पेश आ जाता है किसी सड़क के ऊपर, उसके नतीजे में वही उधर इंगेज हो जाते हैं। ये चाह रहे हैं उनको इंगेज करना, ठीक है, ये उनको चलने नहीं दे रहे। ये तो अब इशू ये है कि इसको ये जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इस बैटल ऑफ नैरेटिव्स में, और लोग बैठ के देख रहे हैं खामोश। जैसे अभी फाज साहब ने बात की ना कि आम आदमी जो टीवी पे देख रहा है वो क्या देख रहा है, ये आम आदमी ये देख रहा है कि यार अचानक क्या हो गया भाई, ये लोग तो सिक्का बंद ऐसे लोग थे जिनके बारे में हमने नहीं कहा। मैंने तो आज तक, मैं तो कहता हूं कि गद्दारी और कुफर के फतवे पे पाबंदी लगे, मैं हर तीसरे शो में कहता हूं, हमने तो नहीं कहा, किसी की तरफ से कहा गया इनके। मुझे आप बताएं ना कि अब मैंने कब कहा जिंदगी में कि मोहसिन दावड़ जो है वो गद्दार है? मैंने कब कहा कि अली वजीर गद्दार है? मैंने तो नहीं कहा। अब अगर मोहसिन दावड़ गद्दार नहीं है और मोहसिन दावड़ बैठे हैं किसी जगह, ईवान सदर में बैठे हैं, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। मैं तो चुप हूं, पब्लिक सवाल। ये वो जो फाद ने अच्छी बात की ना कि तारें जुड़ गई हैं कहीं, इसका लग गया उधर, इसका लग गया, मिक्स हो गया, और जितनी तारें उलझी रहेंगी ना, इस दौरान एक काम करना है जी, पॉपकॉर्न्स। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये अब उसको यूं करो, ऐसे करो, लेकिन ऐसे करो, उसको ले आओ। भाई हम तो बैठ के यूक्रेन, इंडिया, साउथ चाइना सी, हम तो खास वक्त पे आए ना भाई, हमें तो पता ही नहीं कि हुआ क्या बीच में, हमें तो पता ही कुछ नहीं ना, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, कौन सी अदालतें, कौन से मियां साहब, कौन से ये,
हम तो भोले भाई, हम तो बैठे रहे ना, तो इधर उधर देखते नक्शे वक्शे सारे करते। अच्छा वापस पलट के लौटे हैं कुछ अरसे बाद, तो पता है इधर के उधर, इधर के उधर, इधर के उधर, अब सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। तो जब सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें तो कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल नहीं रहा। तो हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा तो फिर इस तरह के सवाल तो पूछेंगे ना, पूछे और जाएंगे फिर फिर। उसके इंतहाई हमें ऐसे जवाब दिए जाएंगे जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास कोई सबूत है कि हमने मुदाखलत की तो सामने लाए। अब अक्सर मत मारी हुई है किसी की, कोई सबूत होगा किसी के पास तो सामने आएगा। तो मतलब बात यह है कि नहीं, अपना जनरल बाजवा साहब और बाबर इफ्तिखार साहब बड़े बाबर इफ्तिखार साहब नफीस आदमी है, मेरी उनसे मुलाकात एक आध कोई कहीं हुई है, लेकिन आप ये देखें कि अच्छे हैं। लेकिन ये इशू इतना गुफब हुआ हुआ है इस मुल्क में, और खान साहब रुक ही नहीं रहे। ठीक है सर, वापस जिस टीवी चैनल ने उनकी नशरियात नहीं दिखाई वो धड़ामते नीचे गिर गया, जिसे दिखाते रहे वो ऊपर पब्लिक देख रही है। ये बिल्कुल वही तो जो मरियम नवाज का होता था, मरियम नवाज निकली सड़क पे और जनाब लोग देख रहे हैं उनको सोशल मीडिया में। मरियम नवाज पाबंदी, टोटल पाबंदी किसने ऐड की हुई थी, बताएं ना, किसने ऐड की हुई थी? सर ये भी एक सारे फैसले के इमरान खान करते थे। ओहो, बहुत अच्छा सवाल है सर। वापस आके जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाबंदी किसने आयद की थी और अब कौन कर रहा है। ब्रेक ले लेते हैं। आज रात को नवाज शरीफ साहब का लाइव, शहबाज शरीफ साहब आज जरा 9:30 बजे 2 घंटे के लिए जरा नवाज शरीफ साहब को लाके दिखाए ना टीवी पे। जी वफा लीजिए। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इंतखाबात के हवाले से भी अब चूंकि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सही क्या होगा कि क्या इंतखाबात जल्द हो जाए? देखें, अगर इमरान खान साहब ये नैरेटिव कह रहे हैं ना डाई डाउन हो जाएगा, मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब भी कह रहे हैं डाई डाउन हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब ये नहीं समझ रहे, पीपल्स पार्टी भी ये नहीं समझ रही, नहीं समझ, और एमकेएम भी नहीं समझ रही। वो ये कह रहे हैं कि ये 3 हफ्तों का जो 3 हफ्तों में जो कुछ होगा उसके नतीजे में, अच्छा नाम क्या रखा है, इंपोर्टेड। अब कॉल आएगी, सेक्रेटरी ब्लिंकन की कॉल आई, मुबारकबाद का मैसेज आया उनका, प्रेसिडेंट का तो नहीं आया, प्रेसिडेंट बाइडेन का। वो जाहिर है उसकी वजूहत और वजूहत हैं वो करते इस वक्त, और इमरान खान साहब कहते हैं। इशू ये है, जो मेरा नुक्ता नज़र, मैं फिर वहीं जा रहा हूँ कि आम शख्स जो है, आम आदमी, मुझे ये बताएं कंस्पिरेसी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, है ही नहीं। नेशनल इलेक्शन प्लान के उसमें नहीं, इसमें जो मरासला है, मरासले में कंस्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं है ना, साजिश का। किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत क्या होती है? दाखिली मामलात में मुदाखलत क्या होती है? साजिश नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि जी फलाना आदमी, देखें वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी इंटरप्रिटेशन का फर्क है ना। किसी मुल्क के अंदर इसको नहीं होना चाहिए, ये हो तो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, बेहतर हो तो जाएंगे। ये अंदरूनी क्या, ये और क्या होता है, और आपको हम ठीक कर दिया जाएगा, मतलब आपके मामलात वगैरह ठीक हो जाएंगे, ठीक कर दिया जाएगा, मतलब मामलात अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फॉरगिव एवरीथिंग, हम भूल जाएंगे, सारे आगे चलेंगे। अल्फाज का खेल है, अल्फाज का खेल है ना। तो मसला ये है कि इसमें साजिश तो ये नहीं है, लेकिन ये क्या है फिर। और किसी भी मुल्क के नवाज शरीफ के बारे में अमेरिकन ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे, कोई और इस्तेमाल करे, या किसी और मुल्क के बारे में करे, ठीक है, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में करे कि मोदी है तो अच्छा नहीं है, मोदी की जगह तुम राहुल गांधी को ले आओ तो ठीक हो जाएगा मामला। तो बात यह है कि क्या इंडिया का ये रिस्पॉन्स होगा? ये होगा कि पुतिन को हटा दो ना और किसी को ले आओ। इशू ये है कि वो ये तैयारी पहले से पीडीएम कर रही थी अपनी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीडीएम की तैयारी अलग हो रही थी, पीडीएम की मीटिंग्स अलग हो रही थी, उनके जलसे अलग हो रहे थे, उनके जुलूस अलग हो रहे थे, लेकिन दरमियान में इमरान खान साहब जो सारा सामने हो रहा था ना कि वो मुलाकातें हो गई, ये हो गया, बाहर गए, या सादिक साहब लंदन, मीडिया पे चलता रहा है ना, वो जी राब्ते बहाल हो गए, 3-4 सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कशन होता रहा। मैंने नहीं किया, मैं तो एक दफा जिक्र करके शहबाज शरीफ साहब में नजर रखें, फिर हम पतली गली से निकल गए दुनिया की तरफ, सैर करके आ जाएं दुनिया की। बात यह है कि उसके बाद जब पलट के वापस आए हैं तो इशू ये उठा हुआ है कि जब आप ये बात कहते हैं, इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि यार ये मुझे हटाने के लिए था और ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अब इंपोर्टेड हुकूमत जो है इसके ताने बाने, ठीक है, उन्होंने नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन बात यह है कि उन्होंने फिर यानी वो क्या चीज ऐसी है जो इमरान खान साहब में बुरी है,
खान साहब के अंदर कोई इशू ऐसा होगा ना, वो इशू खान साहब को बता दिया जाता कि जी आपकी ये इशू है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते, आप बात अच्छी नहीं करते, कोई भी वजह हो खान साहब, मैं खान साहब की कोई मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि यहां पर लोग आके फंस गए। और जितना ज्यादा इसको आप अच्छा, फिर वो लोग, मैंने आपसे बताया कि सिक्का बंद फौज के, यानी जिनको फौज की हमें RSPR ने कहा कि ये जो लोग हैं ये तो बड़े नामुनासिब लोग हैं, अब अचानक पता चलता है वो ठीक हो गए। नवाज शरीफ हाईजैकर बना दिए गए, नवाज शरीफ जो है वो जनाब गद्दार बना दिए गए, नवाज शरीफ जो है उनके ऊपर पाबंदी लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और ठीक भी हो गए डॉक्टर साहब, प्लेटलेट भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। इसाक डार साहब आपको पता ना कैसे गए थे, PI के जहाज में चले गए थे, जहाज ही गायब हो गया था, पता नहीं किधर है, कहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा एनीवे, बहरहाल वो भी वापस आ रहे हैं, वो खजाना पेश करेंगे। अब मसला ये है कि ये तमाम शख्सियात के ऊपर, टीवी के ऊपर, इनके बीपर के ऊपर पाबंद, बीपर क्या, इनके वो जो वो होता है तस्वीरें नहीं लगा, तस्वीरें नहीं, इनका वो जो होता है वीडियो लिंक के ऊपर पाबंदी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है, पिछले हफ्ते के अंदर क्या हुआ है, ये कैसे हो गया है, कोई रीजनिंग होगी ना। तो वो रीजनिंग जो है वो अब सब अचानक आइन कानून ये फलाना, इमरान खान कह रहे हैं कि भाई आइन कानून ये क्या, अदालतें कैसे खुल गई रात के बाद। हाँ, वो कह रहे हैं अदालतों से पूछें, वो इसके सर उसके सर, उसके सर सब अपने अपने कर रहे हैं, पब्लिक में बैठी हुई है आराम से। और इशू क्या है सारा, वो इमरान खान साबित करने में कामयाब हो गए कि मैं बमुकाबला सबके सब। ये मैं कहता हूँ जो स्ट्रेटजी होती है ना, जब आप इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे आते, पहली दफा नहीं देखा मैंने, ये जिंदगी गुजर गई हैं, पॉलिसी कुछ और बन रही होती है, ये ऐसे पेंटागन में बैठे हुए ऐसे पेपर के ऊपर ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, ये जनाब नीचे आगे जाके उसके बाद हुआ, उसके बाद वो सब किताबें लिख रहे होते हैं कि हमने कहा था उस वक्त, हमने कहा था 2009 में ऐसे होगा, हमने तो कहा था उस वक्त जनरल मुशर्रफ को, मैं कोर कमांडर होता था, मैंने तो कहा था कि ऐसा ना करें, लेकिन उठे बाद में, जागे बाद में, जब सारी गड़बड़। अब ये इस वक्त जो है वो ये है कि इसको ऑटो करेक्ट करने की कोशिश हो रही है किसी तरह के, लोगों के दिनों से तासुर खत्म हो, लेकिन ये कितना खत्म होता है लोग जाने, उनका जहन जाने, ठीक है। और हम कितना क्लियर हो गए हैं ये हम बताने के इस वक्त नहीं बताएं तो बेहतर है, लेकिन ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो मामला ऐसा है ना जो एकदम सारा का सारा सामने आता रहे। इमरान खान साहब ने बात ही नहीं की फौज की। इमरान खान साहब ये कहते रहे कि कल भी उनकी जो स्पीच थी, बल्कि आखिर तक उनकी स्पीच थी, उन्होंने तो खलाई मखलूक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो फौज के, उन्होंने किसी कर्नल की बच्चे की बात की, बेवा की बात की, फिर उन्होंने कहा मैं गया, फिर वाक़या सुनाया ये सारा। लेकिन ये है कि उनकी तरफ से बात हुई, इधर से बात हुई है, तो वो एक रिएक्शन आ रहा है ना, एक पल्स फील हो रही है ना, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ट्रेंड चल रहा है, आगे चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और ये तमाम लोग जो हैं, तमाम तो नहीं कहूँगा, कुछ शख्सियात ऐसी, दिफाई तज़कियाकार भी, हमारे दिफाई तज़कियाकार भी ऐसे चलते हैं, वो कभी नवाज शरीफ साहब के साथ हो जाते हैं, कभी वो इमरान खान, सारे नहीं कुछ की बात, कभी वो इमरान खान साहब के साथ हो जाते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के साथ हो जाते हैं। वो उनका काम क्या है, दिफा की बात करना, इधर हो जाते हैं कुछ सबकी दिफा, सबकी नहीं, हाँ मतलब मुल्क की दिफा, वो बात करें, कोई आपको बताएं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, वो आपको बता रहे कराची के बल्दियाती निज़ाम कैसे चलना चाहिए। अच्छा जी, वो इधर से इधर, इधर से इधर, हालात को देख के ना ऐसे 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 घूम रहे होते हैं। अब उसके नतीजे में लोग कहते हैं कि यार अच्छा ये क्या हो गया, उसके नतीजे में क्या हो गया, वो भी दबड़दूज हो गए हैं सारे, अक्सरियत उनमें से, चंद तो बहुत ज़बरदस्त है ना हमारे दिफाई तज़कियाकार, चंद बाकी दबड़दूज उन लोगों ने उनको सुनना छोड़ दिया। अब इशू ये है कि इससे मसले को कैसे निकाला जाए, इसको मसले को देखिए, मैं तो उसमें था कि हम वापस आएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से और मुल्क को करेंगे तो ये सूरत हाल ठीक हो चुकी होगी। ये तो सूरत हाल ठीक नहीं हो रही। और अभी इमरान खान साहब जो है वो जब तक ये तो अच्छा, फिर हुआ कि वो सारे लोग पकड़ लिए गए, जो है कौन से लोग, ये आपके सोशल मीडिया वाले। इमरान खान साहब ने कहा पकड़ के गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन ऑन एयर गए तो मैं भी मतलब क्या रोजे में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, पकड़ के दिखाओ। अच्छा, ये सारा उस वक्त हुआ था जब वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आओ जरा नैब, आए तो सही ना, नैब मेरे तरफ आए तो सही ना, तो नैब भाग गई थी। अब इमरान खान साहब ने आओ तो सही ना, पकड़ के दिखाओ, उधर हो गए सारे। मैं एयरपोर्ट पे गया, जिस जमाने में PDM गद्दार थी, अब तो PDM ठीक हो गई है ना, बहुत अच्छी हो गई, वफादारान के उसमें आ गई। तो PDM की एक खातून एयरपोर्ट पे खड़ी थी, तो वो मुझे कहती है कि मैं जा रही थी तो मुझे रोक लिया, एयरपोर्ट पे रोक लिया। तो मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया, CNN ने एक ट्वीट मार दिया आगे से कि PDM की एक एक्टिविस्ट को एयरपोर्ट पे रोका गया, वो सारे बंदे एयरपोर्ट से गायब हो गए।
कहते रोकने वाले तो गायब हो गए। बंदा आया कहते कि मैडम आपको कोई प्रॉब्लम है, आप आइए ना प्लीज वीआईपी लाउंज में तशरीफ लाइए। ये तो क्या है भाई? तो मतलब ये है कि ये जबरदस्त हो रहा है सारा का सारा। हमें आगे चलना है। शहबाज शरीफ साहब किस तरह से अपने आप को सकिन होने से ऐसे खींच लिया इमरान खान, कैसे वो ऊपर वापस गवर्नर से, वो बेचारा शहबाज शरीफ साहब सुबह सुबह 6 बजे उठे और उठ के उन्होंने उसके बाद वो पता नहीं कौन सी यहाँ पे एक सड़क 2.5-3 साल से बंद पड़े, खड्डे पड़े हुए हैं। वो बात सही की शहबाज शरीफ साहब, सुबह सुबह उठ के वो पता नहीं कौन पैसे खा गया उसके 2-3 सालों में, वो बनी का हुक्म दिया है डॉक्टर साहब, उम्मीद वो सारा का सारा इसमें गायब हो गया ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं ये इम्पोर्टेड, ये मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मकसूद चपरासी कौन है? अब वो उसमें ले आते हैं, फिर खींच के इसके ये है वो है, वो शहबाज शरीफ साहब उधर लगते हैं उधर लगते हैं। अब आज का सारा दिन जो है वो इसी में खर्च हो जाएगा, जो कि हो रहा है कि DGI-SPI ने वजाहत की। इसके ऊपर कल कुछ होगा, फिर परसों होगा, बाय परसों ये इमरान साहब कराची पहुंचे होंगे और कराची के अंदर बोल रहे होंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम साबिक वजीर आजम ने वजीर आजम साहब को इंगेज रखा है इस वक्त सियासी तौर पर? मुकम्मल खींच लिए, सबको खींच लिए उन्होंने। पीडीएम की सारी पार्टियों को खींच के इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, आपकी अदालतें, आपकी सबको खींच के इमरान खान साहब बैठे हुए मजे से। और वो मतलब वो जो अब उनकी बेहतरीन जगह है ऑपोजिशन, खुले टुल्ले लगे हो। हाँ, और वो पसंद भी करते हैं डॉक्टर साहब ऑपोजिशन में रहना और ऑपोजिशन टफ टाइम देना। अब तो देखें उनकी जान को खतरा है, ठीक है ना ऐसे। और ये मैं आपको एक अजीब सी बात आपको बताऊं, ये कुछ सियासी रहनुमा, हमारे बड़े संजीदा सियासी रहनुमा असफंदियार वली और बाकी सारी शख्सियात वो इमरान खान साहब के बारे में कम बात करते हैं और वो प्राइवेट नशिस्तों में अब वो तरदीद करना चाहें तो कर दें। वो कहते हैं कि बहुत साल पहले वो कहते हैं ये बंदा जिस तरह की बातें करता है ना, ये बातें बड़ी कुव्वतों को पसंद नहीं आती। तो वो अल्लाह ताला खैर करे, सब खैरियत से रखे। लेकिन ये है कि ये मामला कहीं तो निपटाना है, मुल्क में आगे चलना है। लेकिन मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि नए वजीर आजम जो है वो जो है वो अभी तक लैंड नहीं हुए, लैंड हो गए हैं, लेकिन पुराने वजीर आजम जो है जहाँ पड़े हुए थे वो तो हाइपरसोनिक हो गए हैं ना। इमरान खान साहब तो ऊपर निकल के पूरा उन्होंने खींच खांच के सबको इंगेज कर लिया, सबको कर लिए, सबको सब मीन सब के सब वजाहतें करते फिर रहे। और वो लोग जो मैंने बात की ना सिक्का बंद, अब लोगों पे क्या तासुर जा रहा होगा कि यार ये लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाजरीन। कल इंशाल्लाह कुछ अर्से पहले तक उठाया जा रहा था, बंद किया जा रहा था, गायब हो रहे थे, गायब नहीं हो रहे थे, कुछ तो वाकई गायब हो रहे थे, कुछ इधर उधर गायब बैन हो गए, वो मियां साहब के पास गए, इधर डीलिंग हमें कुछ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे शहबाज शरीफ साहब को कामयाब होना चाहिए, मुल्क को अगर चलाना है, और इमरान खान साहब लेकिन उनको कामयाब नहीं होने देंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सफर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।